हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी चैप्टर पर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसके यूनिट वगैरह, है ना, और इसके डायमेंशंस को। तो चलते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी, राइट। एक होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी होती है हमारी डेराइव क्वांटिटीज, डेराइव क्वांटिटीज। राइट। अब जैसे फंडामेंटल यानी मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं हमारी, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा एंड विद्युत धारा। ये हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा एंड विद्युत धारा। अब डेराइव क्वांटिटी की बात करें, यानी कह सकते हैं हम व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियाँ यानी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती हैं। जैसे क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल, अब देखिए इसमें क्षेत्रफल क्या है, लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना होता है, राइट। आयतन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से मिलकर बना होता है। अर्थात हमारा ये कह सकते हैं कि जो हमारी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम कि बेसिकली जो इकाई होती है, यूनिट किसी भौतिक राशि को मापने या तौलने के लिए माना गया एक मानक है। यूनिट क्या है, किसी भौतिक राशि को मापने या तौलने के लिए माना गया एक क्या है, मानक है, राइट। तो अब बात करें यूनिट यानी मात्रक के, तो फिजिकल यूनिट भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है हमारा डेराइव यूनिट। जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी, ऐसे ही फंडामेंटल यूनिट होते हैं एंड डेराइव यूनिट। इनको बोलते हैं मूल मात्रक, इनको व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करते, और व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो हमारे फंडामेंटल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करते हैं। जैसे लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, राइट। समय को सेकंड में, और विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडल में,
और पदार्थ की मात्रा को मोल में, राइट। तो अब बेसिकली क्या होगा, जो हमारा व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक यानी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डिराइव यूनिट्स। तो डिराइव यूनिट, अब डिराइव सबसे पहले हम जाएंगे डिराइव क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ किससे मिलकर बनी होती हैं, हमारी व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, राइट। जैसे क्या था, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, राइट। अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन का मात्रक क्या निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात मीटर क्यूब, यही निकलेगा। क्योंकि हमारा जो आयतन है वो क्या है, आयतन हमारा डिराइव यूनिट, अर्थात कहने का मतलब व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आता है आयतन, है ना। तो जब व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आता है तो इसका मात्रक मीटर क्यूब निकला, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डिराइव यूनिट। तो इसी प्रकार से हम निकालते चले जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, तो अब इकाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे 4 सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम हमारा होता है MKS, दूसरा होता है CGS, तीसरा होता है FBS और चौथा हमारा SI सिस्टम। MKS सिस्टम जो होता है उसमें हमारा क्या होता है, बेसिकली लंबाई द्रव्यमान समय को किस में, मीटर में, किलोग्राम में, सेकंड में मीजर करेंगे, इसीलिए इसका नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, राइट। तो इसको लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मीजर करेंगे। अब बात करते हैं CGS पद्धति की। अगर बात करें हम तो CGS पद्धति में क्या होता है, बेसिकली नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा। तो CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मीजर करेंगे। अर्थात एक बार और सुन लीजिए, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में, इसीलिए इसे बोला जाता है सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली, राइट। तो अब नेक्स्ट प्रणाली पर चलते हैं हम, FPS यानी फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, ठीक है, और समय को सेकंड में मीजर करेंगे। लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मीजर करते हैं। अब नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारा SI। ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, कहने का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है, ये मानक है, राइट। हर कोई इसी बेस पे डिपेंड है SI सिस्टम पे। तो इसमें बेसिकली 7 मूल राशियाँ होती हैं, हमने बताया था, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और हमारा विद्युत धारा। ये हमारी क्या है, ये सभी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्या है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियाँ 2 टाइप की होती हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमारी कितनी आती हैं राशियाँ, 7 राशियाँ, राइट। नेक्स्ट, तो SI सिस्टम में क्या होता है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किस में मीजर करेंगे, किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ठीक है, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और
विद्युत धारा को एम्पियर में मीजर करेंगे। किस में मीजर करेंगे? एम्पियर में। विद्युत धारा को एम्पियर में, राइट। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये इस तरफ वाला ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज, और इस तरफ वाला पार्ट हमारा क्या होगा? फिजिकल यूनिट के अंतर्गत जो आते हैं हमारे फंडामेंटल यूनिट। एक बार और समझ लीजिए, ये हमारे क्या कहलाएंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये क्या कहलाएंगे? हमारे फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। अब हम बात करते हैं ये हमारे क्या हैं? सभी फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक हैं, है ना। देखो, लंबाई को किस में? मीटर में, है ना। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, और प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में, राइट। ये इनके सिंबल है। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या आता है हमारा? डिराइव क्वांटिटी। तो डिराइव क्वांटिटी में हमने बताया था एक बार और, जैसे क्षेत्रफल है, तो डिराइव क्वांटिटी क्या होती हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। अर्थात व्युत्पन्न जो राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ ये क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, है ना। तो क्षेत्रफल का कैसे निकालेंगे? तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इससे क्या आ जाएगा? मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या कहलाएगा? मीटर स्क्वायर। ये इसका डिराइव यूनिट कहलाएगा, क्योंकि जैसे अपना यूनिट क्या है? मीटर है ना, किलोग्राम है, सेकंड है। ये कौन सा यूनिट कहलाएंगे हमारे? ये सभी हमारे फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे। अब जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनेंगे वो हमारे डेराइव यूनिट कहलाएंगे। जैसे फंडामेंटल यूनिट थे ये दोनों, इनसे मिलकर क्या बना हमारा? मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डेराइव यूनिट, है ना। और क्षेत्रफल हमारा क्या कहलाएगा? डेराइव क्वांटिटीज, और मीटर स्क्वायर क्या कहलाएगा? हमारा डेराइव यूनिट। नेक्स्ट, आयतन। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अब मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो अब क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। अर्थात आयतन हमारा क्या है? ड्राइव यूनिट है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? ये हमारी फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी की मात्रक क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट है ना। ये सभी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट से मिलके जो बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? डेराइव यूनिट। अब हम बात करेंगे वेग। अब वेग की बात करेंगे, तो वेग क्या होता है हमारा? वेग विस्थापन बटे समय, यानी वेलोसिटी, राइट। विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक प्रकार की क्या है? दूरी है, राइट, है ना। तो अब दूरी को किस में मापेंगे? मीटर में, और समय को सेकंड में। तो देखिए आप, मीटर हमारा क्या था? फंडामेंटल यूनिट था, राइट। फंडामेंटल यूनिट था हमारा। तो अब इनसे वेग का मात्रक क्या निकला? मीटर प्रति सेकंड निकला, राइट। तो मीटर पर सेकंड ये क्या हो जाएगा हमारा? ड्राइव यूनिट। ये किससे मिलकर बना है? फंडामेंटल यूनिट से। बात समझ में आ गई आपकी। अब बात करते हैं संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। तो
द्रव्यमान का मात्रक क्या है हमारा, फंडामेंटल यूनिट क्या है इसका, किलोग्राम, राइट। और वेग का हमने निकाल ही लिया था, मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का क्या आ जाएगा यूनिट, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ड्राइव यूनिट, जो किससे मिलकर बना है हमारा, फंडामेंटल यूनिट से। और संवेग क्या कहलाएगा हमारा, संवेग डेराइव क्वांटिटीज कहलाएगी, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हम त्वरण। त्वरण एक्सीलरेशन अर्थात वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण, हमने वेग का फॉर्मूला क्या निकाला था अभी, तो वेग का मात्रक आया था हमारा मीटर पर सेकेंड, राइट। और नीचे इंटू सेकेंड है ही, समय का क्या होगा, सेकेंड। वेग का निकाला था हमने मीटर पर सेकेंड, और समय का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो त्वरण का मात्रक यानी एक्सीलरेशन, त्वरण का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हम बात करते हैं बल, फोर्स। तो फोर्स यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को मास इंग्लिश में, और त्वरण को एक्सीलरेशन, राइट। तो द्रव्यमान को किस में मीजर करेंगे, किलोग्राम में, और त्वरण को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बल का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम क्या देते हैं, न्यूटन, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दाब। अभी तो हमने बल का देखा, अब दाब। दाब यानी प्रेशर, बल बटे क्षेत्रफल। दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मात्रक अभी हमने क्या निकाला था, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, राइट, इंटू मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को किस में, मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो किलोग्राम अपॉन क्या हो जाएगा, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। या दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। दाब का मात्रक ये भी होता है। और तीसरा क्या होता है, दाब यानी प्रेशर, पास्कल। ये दोनों ज़्यादा माने जाते हैं, स्टैंडर्ड है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। नेक्स्ट, कार्य। कार्य यानी वर्क। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो अब बल का मात्रक हमने क्या निकाला था, बल का न्यूटन, राइट। और विस्थापन यानी विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है, दूरी, तो मात्रक क्या होगा, मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। और दूसरा लैंग्वेज में बोले तो हम इसी को बोलते हैं जूल, राइट। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है 800 न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलो। 800 न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलना है, तो कोई दिक्कत नहीं, किलो न्यूटन में बदलने के लिए क्या से भाग दे देंगे, क्योंकि किलो में बदलना है, राइट। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा, 0.8 किलो न्यूटन। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 100
100 मिलीवाट को वाट में बदलना है, राइट। तो मिली, देखो मिली को समझते हैं। एक मिली होता है, एक मिलीवाट या जो भी हो वाट, तो 10 की घात -3, राइट। अगर एक मेगावाट बोलता, मेगावाट ये कैपिटल बना होता है एम, ठीक है, तो मेगा हो जाता। एक मेगावाट होता है 10 की घात 6, ये पॉजिटिव में होता है। मिली क्या होता है, माइनस में, ठीक है। माइक्रो की अगर बात करें हम, एक माइक्रोवाट इस तरह का सिंबल बना रहेगा। एक माइक्रोवाट 10 की घात -6। अगर हम बात करें नैनो की, तो एक नैनो वाट आर इक्वल होता है 10⁻⁻⁹। और हम बात करें एक पिकोवाट, तो 10 की घात -12 वाट। मेगा की याद रखना आप, मेगा में क्या आएगा 10 की घात 6, और माइक्रो में क्या आएगा 10 की घात -6, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। मेगा वाट का सिंबल इस तरह होगा, माइक्रो वाट का सिंबल इस तरह होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 100 मिलीवाट को वाट में बदलें। तो सीधी सी बात है, 10 की पावर कितना हो जाएगा -3 वाट। अभी बताया एक मिलीवाट बराबर क्या होता है 10 की घात -3 वाट, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 0.1 वाट। तो ए इज राइट आंसर। कह रहा है क्वेश्चन 300 किलो वाट को मेगावाट में बदलिए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास क्या है 300 किलो वाट, तो हमने इसको पहले वाट में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया वाट में। अब मेगावाट में बदलना है, तो हमने बताया था ना मेगा का सिंबल ये होता है कैपिटल है, और माइक्रो का इस तरह होगा, राइट, इस तरह। तो मेगावाट में बदलना है तो हम क्या करेंगे 10 की घात 6 का भाग करेंगे मेगा में बदलने के लिए। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो 3 जीरो बचेंगे नीचे। अब 3 जीरो ऊपर जाएंगे तो 300 मल्टीप्लाई -3, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 0.3 मेगावाट। ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट कह रहा है एक न्यूटन आर इक्वल होता है। एक न्यूटन की हम बात करें, एक न्यूटन आपका जो होता है 10 की घात 5 यानी 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और एक डाइन अगर बात करें तो 10 की घात -5 न्यूटन के बराबर होता है। ये याद रखना आप, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बी इज़ राइट, है ना। अगर एक डाइन पूछता तो 10 की घात -5 न्यूटन। कह रहा है FPS पद्धति में वेग की इकाई है। तो FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में, राइट। तो सीधी सी बात है, हम FPS या SI की बात करें तो जो लंबाई थी उसको किस में माप रहे थे, मीटर में। और इसमें लंबाई को किस में मापेंगे, फुट में या फीट में, राइट। तो वेग का मात्रा हमारा SI सिस्टम में क्या था, विस्थापन बटे समय। इसी से तो निकाला था हमने। विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है ना। तो मीटर में हम मेजर करेंगे और सेकेंड, तो वेग का मात्रा क्या निकला, मीटर पर सेकेंड। तो FPS में क्या हो जाएगा, मीटर को किस में मापेंगे, FPS में, फीट में, राइट। तो फीट पर सेकेंड यानी डी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है त्वरण की इकाई है। त्वरण की इकाई हमने निकाली थी, त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय, राइट। तो वेग की यूनिट क्या निकाली थी अभी हमने, मीटर पर सेकेंड, और समय की है ही ऑलरेडी क्या होती है, सेकेंड।
तो ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सी इज राइट। नेक्स्ट, एसआई पद्धति यानी एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में शक्ति की इकाई होती है। तो शक्ति की हम बात करें, पावर, तो पावर की इकाई होती है, फॉर्मूला पहले हम समझते हैं शक्ति का, कार्य बटे समय, यानी कार्य करने की दर को ही हम क्या बोलते हैं, शक्ति। तो कार्य को किस में मेजर करेंगे, जूल में, सीधी सी बात है, और समय को सेकंड में, तो जूल पर सेकंड। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, डी इज राइट। क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोग्राम भार है, 1 किलोग्राम भार हमारा होता है 9.8 न्यूटन, राइट। ये होता है 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन, डी इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में समय का एसआई मात्रक है, तो समय का एसआई मात्रक क्या है, सेकेंड, इंटरनेशनल लेवल पे है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप हमसे कनेक्ट रहिए और हम आपको फिजिक्स पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं, अभी तो ये स्टार्टिंग था, अब इसके बाद हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम डायमेंशन की बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।